से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके हैं हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप LPG Sahitya Association, a fuel for soul. नमस्कार, मैं कविता पंत। आज मंच का संचालन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। धन्यवाद मंच को, आशीष सर को, योगिता मैम को और सभी मंच के जितने भी कार्यकारिणी हैं सबको मैं सादर धन्यवाद करती हूँ। माँ वीणा पानी को नमन करते हुए, मंच को नमन करते हुए आशीष जी और योगिता जी को अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन सभी सुधी जनों को अभिनंदन देती हूँ अपना। और आशीष जी को मैं वेलकम नोट के लिए बुलाऊंगी 4 पंक्तियों से। इस मंच पर जो बड़े दिल से आते हैं, इस मंच पर जो बड़े दिल से आते हैं खास और खास ही कुछ कह जाते हैं। उनका मंच से बड़ा पुराना खास है रिश्ता, उनका मंच से बड़ा पुराना खास है रिश्ता। चलो उन्हें उनके ही मंच पर बुलाते हैं। आशीष सर, आपका वेलकम नोट के लिए मंच पर स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI SA का ध्येय है और प्रण भी है। मैं आज की हमारी अंतर्राष्ट्रीय कवि गोष्ठी LPGI SA का 144वां 144th पड़ाव साहित्य की ओर,
LPGI की GGM 144 में मैं आप सभी गुणीजन का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय शायद हम सबके दिल के करीब है। माँ, मदर, इस दुनिया का सबसे पवित्र, कोमल, पावन रिश्ता। आज का एपिसोड हमारे मेंटोर, आवर आयरन लेडी मिसेस उत्तरा शर्मा जी को डेडिकेटेड है, उनकी 81st बर्थ एनिवर्सरी पर। और मुझे आप सबको बताते हुए गर्व भी महसूस हो रहा है, और ये इत्तेफाक की बात भी है कि GGM नंबर 74 वो भी माँ पर ही था, हाँ, उसका भी टॉपिक मदर था, और उसका भी संचालन कविता पंत जी ने ही किया था। तो जब मुझे आज मीनाक्षी जी ने ये बताया कि ऐसा इत्तेफाक हो रहा है, तो मैंने कहा देखिए ये तो सब अब ऊपर वाला करवाता है। तो कविता जी, आप बहुत बधाई की पात्र हैं। थैंक यू। सभी माँओं का आशीर्वाद सब बच्चों को मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, ये मेरी और शुभकामनाएं सबके लिए। आपने जब भी संचालन, कविता पंत जी ने जब भी संचालन किया है, कार्यक्रम ने ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत व्यूअर्स काफी जुड़े हैं हमारे साथ, और एक नपातुला संचालन करना इनकी विशेषता है। तो कविता जी, मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं आज के संचालन के लिए। थैंक यू। आज श्री हनुमान जयंती भी है। मैं श्री हनुमान जयंती की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इसी के साथ मैं शुक्रगुजार हूं हमारी GGM मॉनिटरिंग टीम का। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में जो काम करती है, मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट GGM मॉनिटरिंग, उनके साथ ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया वैशाली रस्तोगी जी, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा, जो इन तीनों की टीम मिलकर काम करती है पर्दे के पीछे, जिसके कारण सुचारू ढंग से GGMs ऑर्गेनाइज हो पाती हैं। मैं इस टीम का शुक्रगुजार हूं। हमारे यंग वॉलंटियर्स अभिलक्ष शर्मा और वेदिका गुप्ता, जो ऑस्ट्रेलिया से बैठकर हायर स्टडीज करने के बावजूद हमें जितने भी आप अलंकृत इन कार्यक्रमों को देखते हैं, चाहे वो पोस्टर्स हों, स्लाइड्स हों, वीडियोस हों, ये यंगस्टर्स हमें ये वीडियोस हर हफ्ते दर हफ्ते प्रोवाइड करते हैं। इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने वाले हमारे सभी व्यूअर्स जो हमारी हौसला अफजाई करते हैं, उनका भी शुक्रगुजार। इसी के साथ ज्यादा समय ना लेते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और मंच कविता पंत जी को देने से पहले मैं रेखा नायर जी को, रेखा कृष्णन जी को एक बार गुजारिश करूंगा कि वे जो प्रोटोकॉल के मुताबिक जो हमारे कवियों के लिए नियम है वो एक बार पढ़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शुक्रिया आशीष जी। काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए अपना काव्य पाठ करें। कविगण से अनुरोध है कि आप दिए गए विषय पर ही काव्य पाठ करें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का आप पाठ करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। काव्य गोष्ठी में सभी आमंत्रित कवियों को कार्यक्रम के आरंभ से ही जुड़ना और अंत तक जुड़े रहना अनिवार्य है। कार्यक्रम के दौरान अपना कैमरा ऑन रखें, और जब दूसरे कवि काव्य पाठ कर रहे हो तो कृपया म्यूट पर बने रहें। कृपया मध्यांतर से ही पटल से 1-2 मिनट का ब्रेक लें और वापस आ जाएं। आप लैपटॉप या जिस किसी भी डिवाइस से जुड़े हैं उसके अतिरिक्त कोई दूसरा डिवाइस कार्यक्रम के समय ऑन न करें, जिससे कि कार्यक्रम बाधित न हो। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कविता जी, मंच अब आपका है। थैंक यू, धन्यवाद सर। मैं गोष्ठी का आरंभ करती हूँ कुछ पंक्तियों से।
स्वागत है महफिल में बार बार आइए, ये मैं सबके लिए बोल रही हूँ। स्वागत है महफिल में बार बार आइए, तारों भरे आकाश में चंदा से छाइए। गुजारिश इतनी है आपसे कि पुकारें तो आ जाइएगा। गुजारिश इतनी है आपसे कि पुकारें तो आ जाइएगा। कुछ सुन जाइएगा, कुछ सुना जाइएगा। तो क्या बात, बहुत ये मैं बहुत हमारे बढ़िया। सबसे पहले मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी ऑस्ट्रेलिया से मिसेस अंजना मजूमदार जी को। तो आपका स्वागत है मंच पर मैम, अपनी पंक्तियां। नमस्कार सारे कवित्रियों को, मंच को नमन करते हुए मैं इस प्रोग्राम में शामिल होती हूँ। हमारे परम आदरणीय फाउंडर डायरेक्टर श्री एलपीजी के श्री आशीष शर्मा जी की परम पूजनीय माता श्री, उनके 81वीं वर्षगांठ पर, जन्म वर्षगांठ पर उन्हें ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हुए आज का टॉपिक ही है माँ। माँ पर कुछ पंक्तियां हैं, माँ पर कुछ पंक्तियां हमने भी लिखी हैं। हर माँ के लिए है ये डेडिकेट। ईश्वर ने जब मानव की रचना की तो उसके साथ उसके इस माने खूबसूरत क्रिएशन में उन्होंने कुछ एहसासों का भी समावेश कर दिया। जब एहसासों का समावेश किया तो उसके सुख दुख और उसकी मुसीबतों को कैसे वो फेस करेगा संसार में आके, इसके लिए ईश्वर को हमेशा उसके साथ देना संभव नहीं था। इसलिए उसने माँ की रचना की, क्योंकि माँ ऐसी चीज है जो अपने बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहती है, हमेशा उसके साथ रहती है। अब इसी भाव को लेते हुए मैंने लिखा है माँ एक। माँ को समझने के लिए एक अदद साफ मन चाहिए। माँ को समझने के लिए एक अदद साफ मन चाहिए। दो शरीरों को एक साथ संभालती एक जिस्म चाहिए। दो शरीरों को एक साथ संभालती एक जिस्म चाहिए। क्या कमाल की कारीगरी, क्या कमाल की कारीगरी, किस किस क्षेत्र में और कहां कहां। क्या कमाल की कारीगरी है उसमें, किस किस क्षेत्र में और कहां कहां। क्या क्या बताऊं, क्या क्या गिनाऊं। एक शब्दावली बृहद चाहिए इसके लिए, एक शब्दावली बृहद चाहिए। बिन मसाले की सिर्फ एक पचफोरन से बनाई गई आलू की साधारण सी सब्जी, बनाई गई आलू की साधारण सी सब्जी, बहुत कुछ अब खाने को है, पर वह स्वाद फिर न मिली कभी, पर वह स्वाद फिर न मिली कभी। वो कलछुल कढ़ाई पर ताल देते हुए उस पर बजा ताल के साथ गाती हुई संगीत की वो कल्प वृक्ष किसी भी संगीत समारोह में न मिली, है ना, किसी भी संगीत समारोह में नहीं मिली। क्यों है ना, ये एक प्रश्न यक्ष। झमेलों से रिहा होना चाहती थी वो, झमेलों से रिहा होना चाहती थी वो हर वक्त, पर रिहा होने से डरती थी, पर रिहा होने से डरती थी। उसके उस एक अदद जिंदगी के कई कई हिस्सेदार थे, उसके एक अदद जिंदगी के कई कई हिस्सेदार थे, पर किसी की जिंदगी पर कभी कहीं भी उसकी कोई हिस्सेदारी न थी, पर किसी की जिंदगी पर कभी कहीं भी उसकी कोई हिस्सेदारी न थी। बरसती थी सब पर ठंडी बयार बन, बरसती थी सब पर ठंडी बयार बन, बादल बनकर
पर खुद अरसों से प्यासी थी। वो तो बरसती थी पर खुद अपने अरसों से प्यासी थी। बहुत सारी कवायतें त्याग हमें बनाने के लिए, पर उसका जिक्र नहीं कहीं भी इतिहास के लिए, कहीं भी इतिहास के लिए। उन्होंने कितनी भी कवायतें लगाई, लेकिन हम उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं। कोई भूले तो भूले, कोई भूले तो भूले तुझे माँ, मैं कभी नहीं, मैं कभी नहीं भूल सकता, मैं कभी नहीं चरण तल पखारूं नमन करूं। एक माँ तुम्हारी स्मृति, एक माँ तुम्हारी ही स्मृति पथ प्रदर्शक बन हमारा आत्मविश्वास जगाती है। एक माँ तो तुम्हारी सी स्मृति, अब वो हमारे साथ नहीं है ना, यहाँ पर हमने यही कल्पना की है क्योंकि मेरी माँ नहीं है। एक माँ तो तुम्हारी ही स्मृति पथ प्रदर्शक बन हमारा आत्मविश्वास जगाती है। बहुत सारे न चुका पाने वाले उधार, बहुत सारे न चुका पाने वाले उधार हैं, इसके लिए आभार। हिसाब न मिला आज तक तेरे कर्ज का, हिसाब न मिला आज तक तेरे कर्ज का, इजाफा तेरी कमी में ही है कल। तुम्हारी कमी में इजाफा होते जा रहा है, लेकिन तेरे कर्ज का हमने कोई भी हिसाब आज तक हमें ना मिल पाया। तेरी यादों को लिए ये अनजान, तेरी यादों को लिए ये अनजान अपने अस्तित्व को बचाने में अब लगी है, अब अपने अस्तित्व को बचाने में लगी है। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। नमस्कार अंजना जी, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सबको। बहुत अच्छा सुनाया आपने और बहुत ही संवेदनात्मक पंक्तियां थी। अपनी माँ को याद करके हम सभी भावुक हो जाते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी ऑस्ट्रेलिया से ही मिसेस उर्मिला मिश्रा जी को। आप अपनी पंक्तियाँ मंच पर रखिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। उर्मिला जी हैं? हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ अब ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत आवाज आ स्वागत रही है है मेरी। आपका। सुनाइएगा। अभी बहुत ही सुंदर कविता अंजना जी ने सुनाई। हाँ हो जी। सकता है मेरी कविता की कोई लाइन आपको पसंद ना आए, मगर वो सत्य से लबरेज ही आपको मिले। थैंक यू। मैं अपनी रचना पे आती हूँ। बाग महक जाता जीवन का जब आता माँ नाम तुम्हारा, और चहक जाता है तन मन जब चढ़ता है भाव तुम्हारा। भर उठता मेरी आंखों में इंद्रधनुषी आकाश तुम्हारा, गहरा जाता तुतला बचपन जब देखूं वात्सल्य तुम्हारा। पन्ने मजबूरी के तेरे कभी पलटने जब जाती हूँ, कितनी लाचारी उलझन में घिरी हुई तुझको पाती हूँ। जब भी देखूं काम हाथ में लिए हुए तुझको पाती हूँ, बची खुची चीजों से तुझको भरते हुए पेट पाती हूँ। बची खुची चीजों से तुझको भरते हुए पेट पाती हूँ। मेरी सफलता सबसे पहले मन को तेरे छुआ करती है, पल्ले में से खोल रुपया धरा हाथ मेरे करती है। जाऊं अगर परीक्षा देने लड्डू दही दिया करती है, और जाने से पहले घर से प्रभु से रोज दुआ करती है, प्रभु से रोज दुआ करती है। घोर अभावों में भी तुझको मुझको आंचल तले ढका करती है। ठीक तो है, सब कह करके मुझ में साहस भरा करती है। महिमा तेरी गा गा करके किया जग ने तुझको बहुत भारी, जो ही तू बूढ़ी होती है कर देते हैं खुद से न्यारी। जो ही तू बूढ़ी होती है कर देते हैं खुद से न्यारी। यही विडंबना मेरे मन को पीड़ा सदा दिया करती है। लिखने से पहले कुछ मापे कलम मेरी पकड़ा करती है, कलम मेरी पकड़ा करती है। जो ममता है इतनी भारी क्यों ना पास उसे रखता जग, जो ममता है इतनी भारी क्यों न पास उसे रखता जग। जो है हर रिश्ते से भारी क्यों तकलीफ उसे देता जग। देखा है अनगिन आंखों में
मैंने ममता की दुश्वारी, ढली उम्र में छा जाती है, कितनी आंखों में लाचारी। थपकी सब उसके हाथों की, माँ के हाथों की, थपकी सब उसके हाथों की, ढका पेड़ में खो जाती है, और झूठी सी चमक दमक में ममता सदा हवा होती है, ममता सदा हवा होती है। माना मजबूरी उड़ान की, साथ नहीं वो चल पाती, क्योंकि बूढ़ी हो जाती है। माना मजबूरी उड़ान की, साथ नहीं वो चल पाती है। यही पीर बस है जग भर की, उत्तर नहीं कभी पाती है, उत्तर नहीं कभी पाती है। बचपन में या गीतों में ही बस ममता जिंदा रहती है, बचपन में या गीतों में ही बस ममता जिंदा रहती है। और उपेक्षित इधर उधर हो, आंसू बन भटका करती है, आंसू बन भटका करती है। थैंक यू। आपने माँ का दर्द सामने रखा है, और ईश्वर सब बच्चों को सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे, अपनी माँ की कद्र करें, उनके जीते जी उनसे बहुत प्यार करें, कि उनके जाने के बाद उन्हें अफ़सोस ना रहे। और बहुत अच्छी कविता सुनाई, दिल को छू लेने वाली। अब मैं बुलाती हूँ, इंडोनेशिया से ही हैं मिस्टर सुरेश चौधरी जी, जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस भी हैं, और उनका मैं स्वागत करती हूँ। सर आप आइए, मंच पर आपका स्वागत है। सर आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। हाँ जी। जी, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कुछ 4 पंक्तियां लिखी हुई है माँ पर, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। स्वागत है सर। नन्हा सा जीवन का बीज था, नन्हा सा जीवन का बीज था मैं, न कोई नाम न पहचान थी। नन्हा सा जीवन का बीज था मैं, ना कोई नाम न पहचान थी। तेरी कोख में छुपा रहा, फिर भी मुझ में जान थी। क्या बात तेरी है। कोख में छुपा रहा, फिर भी मुझ में जान थी। 9 महीने तूने थामा मुझे, तूने 9 महीने तूने थामा मुझे। हर दुख अपना भूल गई, तेरे लहू से सांस मिली, तू मेरी धड़कन बन गई। माँ की ममता छाँव सी, माँ की ममता छाँव सी हर दुख को हर लेती है। माँ की ममता छाँव सी हर दुख को हर लेती है। बिना कहे जो समझे दिल की, बिना कहे जो समझे दिल की, हर बात जान लेती है। उसके आंचल में छुप जाए हर चिंता की बात, उसके आंचल में छुप जाए हर चिंता की बात। माँ ही है, माँ ही है जो बिना मांगे दे देती है पूरी कायनात। उसके आंचल में छुप जाए हर चिंता की बात। माँ ही है जो बिना मांगे दे देती है कायनात। तो माँ के लिए तो सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ, तू सिर्फ एक शब्द नहीं, माँ तू सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संसार है पूरा। माँ तू सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संसार है पूरा। तेरे होने से ही तो मेरा वजूद है पूरा, तेरे होने से ही तो है वजूद पूरा, तेरे होने से ही तो मेरा वजूद है पूरा। बहुत खूब, थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत शानदार। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत माँ अच्छे को सुरेश जी, बहुत बहुत थैंक यू, अच्छे। थैंक यू। माँ को सिर्फ जानना, मानना और समझना ही ज़रूरी नहीं है, उसे महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और जन्म से पहले से आप उसे महसूस कर रहे हैं, तो ये उनका भी सौभाग्य है और मातृत्व की गरिमा है ये। और इसके लिए आपको भी बहुत-बहुत साधुवाद। अब मैं बुलाना चाहूँगी इंडिया से मिसेस रंजना श्रीवास्तव जी को। हैं? मंच पर हैं?
मिसेस रंजना रंजना जी 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 मैं उपस्थित हूँ। जी 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 स्वागत है नमस्कार आपका। करती हूँ। स्वागत है आपका, स्वागत है। जी नमस्कार करती हूँ पटल पर सभी गुरुजनों को और सीधे अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। शीर्षक है माँ मुझ में है या मैं हूँ माँ में। दिन ब दिन न जाने क्यों, दिन ब दिन न जाने क्यों माँ जैसी होती जा रही हूँ। अरे वाह, दिन ब दिन न जाने क्यों माँ जैसी होती जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। दरो दीवार में बस चेहरा वो ही नजर आता है। अक्स दर्पण में उनका ही बनता बिगड़ता जाता है। गूंजती है वही कांपती सी मृदु सरगम मेरे कानों में। गूंजती है वही कांपती सी मृदु सरगम मेरे कानों में। संदूक खोलने बंद करने की आवाज है दालानों में। दिन ब दिन न जाने क्यों माँ की राह पर जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। तब उम्र का जोश था और मैं सदा बनी रही वक्ता। तब उम्र का जोश था और मैं सदा बनी रही वक्ता। आज उम्र के इस पड़ाव में बनी हूँ उन जैसी श्रोता। दिल चाहता है अतीत को फिर जीऊं लौटा लाऊं। वो आज मेरी बेटी और मैं उनकी माँ बन जाऊं। वो आज मेरी बेटी और मैं उनकी माँ बन जाऊं। दिन ब दिन न जाने क्यों नमी सी नैनों में पा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। सुख दुख दोनों जिए खड़ी मुश्किलों से लड़कर। सुख दुख दोनों जिए खड़ी मुश्किलों से लड़कर। हर मर्ज का है हर दम वो इलाज असर बनकर। सिर पर रहा सदा ही उनका हाथ दुआ बनकर। छूने न पाया दुख खड़ी जो वो रक्षक बनकर। छूने न पाया दुख खड़ी जो वो रक्षक बनकर। दिन ब दिन न जाने क्यों माँ में ही खोती जा रही हूँ। दिन ब दिन न जाने क्यों माँ में ही खोती जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। दिन ब दिन न जाने क्यों माँ जैसी होती जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। आजकल माँ के व्यक्तित्व में मैं समाती जा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत क्या सुंदर बात है। रंजना जी, आपने मेरे मन की बात कह दी। आज जब भी मैं साड़ी पहन के खड़ी होती हूँ, अपना फोटो लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं नहीं हूँ, माँ खड़ी है। तो सचमुच ऐसा ऐसा होने लगता है एक समय के बिल्कुल बाद। बिल्कुल बिल्कुल, अपने एकदम मेरी अनुभूति को आपने वाणी दी है आज। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी कविता सुनाई आपने, बहुत अच्छी रचना, आपके मन की आवाज, आपके अपने भीतरी शब्द थे ये, जो हमें भी भावुक कर गए। मैं भी अपनी मम्मी की उसमें खो गई। और यहाँ तक कि लोग तो मुझे यही कहते हैं मम्मी की फोटो देखकर, ये तो बिल्कुल आपके जैसी लगती है, मतलब मैं उनके जैसी लगती हूँ, तो ये एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात लगती है। ये सौभाग्य है हाँ, सचमुच। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वो है बहुत नहीं है अच्छा लगता है हमारे। सुनने में कि हम अपनी माँ के जैसे दिख रही हैं। हाँ बहुत जी, अच्छा लगता कभी कभी तो शीशे में खुद को देख के लगता है चलो अपनी मम्मी को देख रहे हैं है। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल 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 जी बहुत जी एक अलग सुख मिलता है। बहुत बिल्कुल। अच्छा सुना आपने। अब मैं बहुत। बुलाती हूँ भारत से ही मिसेस ललिता वर्मा जी, हमारी अहमदाबाद से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पर मैम, अपनी पंक्तियां सुनाइए। धन्यवाद कविता जी। माँ शारदे को नमन। मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सप्रेम सादर प्रणाम। कितना सुंदर विषय लिया है माँ, संसार का सबसे बड़ा और प्यारा शब्द, और उसके जाने के बाद शायद इसकी विशालता और भी बढ़ जाती है। तो मैं अपनी माँ को स्मरण करते हुए दो पंक्तियां पढ़ के अपनी कविता पढ़ती हूँ। फिर ऋतु आती जाती है, ऋतु आती
जाती है, माए नहीं मरती, दिल में बस जाती है, माए नहीं मरती, दिल में बस जाती है। कविता का शीर्षक है माँ की दुनिया। बहुत सरल शब्दों में, वैसे माँ पे तो मैंने सबसे ज्यादा ही लिखा है और ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, लेकिन बहुत सरल शब्दों में लिखा है, माँ की दुनिया अजीब होती है, खुश नसीबी से नसीब होती है, माँ का आंचल जिस किसी से पर गरीबी में भी मेरी होती है। एक्सक्यूज मी ललिता जी, जी, आपकी आवाज ना थोड़े कुछ शब्द जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। वो मुझे लगता है कि ये गाते हुए शायद थोड़ा सा वो हो जाता है ना, कुछ शब्द दब जाते हैं, राइमिंग में ऐसा हो जाता है शायद। दब रहे हैं कुछ शब्द। हाँ, तो मैं इसको सिंपल पढ़ती हूँ या फिर दूसरी कविता पढ़ती हूँ, क्योंकि ये राइमिंग वाली थोड़ा ही आगे है। आके पढ़ लीजिएगा, हो सकता है थोड़ा पीछे होने से हो रहा हो। देखिए, अगर ठीक नहीं आया तो मैं चेंज कर दूँ, ठीक है। जी जी जी। माँ की दुनिया है प्यार की दुनिया। अभी बेटर है हाँ, पहले से बेटर लग या मैं चेंज ही करती हूँ, ठीक है। रहा। माँ मेरी दुनिया, माँ पर तो बहुत कुछ लिखा है, ठीक है। माँ से ही मायका है, खुशियां है, जायका है। वाह। माँ से ही मायका है, खुशियां है, जायका है। माँ है तो इंतजार है, दुलार है, मनुहार है, खट्टी मीठी तकरार है, फिर भी बिना कोई शर्त प्यार है, सुख दुख की साझीदार है। माँ मान है, सम्मान है, मायके का अभिमान है, जीवन के रेगिस्तान में ममता की ठंडी छांव है। माँ माँ गीता का सार है, आशाओं की गागर है, आशाओं का सागर है, प्रेम की गागर है। माँ है तो थामने को पल्लू है, छिपने को आंचल है। माँ सभी समस्याओं का समाधान है, हर कष्ट का निदान है। माँ है तो परिवार का अर्थ है, माँ है तो परिवार का अर्थ है। माँ सबको एक सूत्र में बांधे रखने में समर्थ है। माँ का अगर सिर पर हाथ है तो ईश्वर भी उनके साथ है। माँ का अगर सिर पर हाथ है तो ईश्वर भी उनके साथ है। पर माँ के जाते ही, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, माँ के जाते ही पिता टूट जाता है और बेटी का मायका छूट जाता है। माँ के जाते ही पिता टूट जाता है और बेटी का मायका छूट जाता है। बस फिर दिल के एक कोने में सदा के लिए बस जाती है। बात बात पर याद आती है, कभी आंखों के कोरों से अश्रु बन छलक जाती है, तो कभी मधुर स्मृतियों में मुस्कुराती है। उसका ना होना, उसका ना होना जैसे बिना छत के घर, बिना मार्गदर्शक के सफर। शुक्रिया।
बहुत सही, बहुत बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बहुत कविता। बढ़िया सुंदर ललिता जी, सुनाई आपने। बहुत भावुक कर दिया, बहुत सुंदर। बहुत ही मैं अच्छी कविता थी, मैं आप वेरी बोल भी नहीं ब्यूटीफुल। पाऊंगी, इतनी मैं खुद भावुक हूँ। हाँ, नहीं भावुक हो जाते हैं, ये वैसे भी विषय भी ऐसा ही है, इसलिए मैंने ना माँ की पंक्तियां एक्स्ट्रा नहीं रखी क्योंकि वैसे ही सब भावुक होने वाले थे तो मैंने इसलिए सोचा कि इसी के ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया जरूर दूंगी। और बहुत अच्छा आपने बोला, और ये सब जो भी कुछ बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है हर पंक्ति हमारे अपने अंदर की है। ललिता जी, आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ही मधुर, एकदम से एकदम मेलोडियस। हाँ, बहुत बढ़िया। आपने ये बिल्कुल अश्रु सही में बोल रही है खुशी आराधना, मैं बोलने वाली थी, तुमने मेरी बात बोल दी अभी। हाँ, हंसा दिया आपने, वेरी गुड, आंसू वेरी में भी गुड। हंसा दिया। स्वीट स्वीट। कविता जी, मैं आपका 1 मिनट लूंगी। कविता जी, जरूर जरूर जरूर। हम बेटियां तो माँ को हमेशा याद करती रहती हैं, लेकिन सुरेश जी ने जो अभी अपनी कविता सुनाई थी, बहुत ही मार्मिक कविता थी। और जब बेटे माँ को याद करते हैं तो वो एक अलग ही बात होती है, उसमें एक अलग नायाबपन होता है, बहुत ही। तो सुरेश जी, सच में आपने एक यादगार कविता सुनाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और ये अक्सर लड़का आदमियों को और लड़कों को सुनाइएगा ताकि उनको लगे कि हमें भी थोड़ा एक्सप्रेसिव होना चाहिए बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि माँ सुनना चाहती है अपने बेटों के मुंह से भी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी सिंगापुर से डॉक्टर स्मिता सिंह, हमारे बीच में है। जी जी जी, मैं हूँ हाँ यहाँ हाँ, पे। बोलिए बोलिए बोलिए, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया। बहुत बहुत स्वागत। प्यारा टॉपिक है, और हाँ, आज हनुमान जयंती की सब लोगों को शुभकामनाएं। आपको भी। तो जो कविता का शीर्षक है वो है माँ की दहलीज। स्वप्न सा लगता है अब मेरी माँ के घर की दहलीज, जहाँ कभी खिलखिलाती थी मैं माँ की गोद में बैठकर। अब वो आंगन, वो अपनापन रह गया है बस यादों के करीब। बच्चों की तोतली जबान में बच्चों की तोतली जबान में अब ढूंढती हूँ अपना बीता बचपन। उनकी भोली बातों में मन फिर से हो जाता है मगन। उनकी भोली बातों में मन फिर से हो जाता है मगन। कैसा कठिन है ये रिवाज, कितना गहरा है ये बंधन। माँ का आंचल छोड़ बांध लिया एक नया नाता, भूल गई मानो वह स्पंदन। विवाह के पल से ही नए जीवन का हुआ प्रारंभ, और मैं चल पड़ी उस राह पर जिसे निभाना था उम्र भर। नवजीवन जो 9 महीनों की कोमल यात्रा का प्रतिफल, माँ की कोख से मिली पहचान, अस्तित्व और सांसें। आज उसी माँ को छोड़ चली मैं एक नए सफर पर, जहां मिला एक नया घर और एक अपरिचित नगर। जहां मिला एक नया घर और एक अपरिचित नगर। हर चेहरा था अनजान, जुबान भी डरती थी बोलने से। निडरता जो कभी मेरी पहचान थी, छिप गई किसी कोने में। ससुराल में सहज होना आसान कहाँ था। माँ के आंगन की ठिठोली अब बन गई गंभीरता की चादर। ना जाने कब, ना जाने कैसे बड़ी हो गई मैं। स्वप्न माफिक है आज मेरी माँ की घर की दहलीज। स्वप्न माफिक है आज मेरी माँ की घर की दहलीज। अपना घर, अपनी माँ का आंगन ना रहा करीब। बच्चों में ही अब देख रही बिताया हुआ अपना बचपन। सुन उनकी प्यारी बोली, भोली तोतली जबान, हो गई उनमें मगन। कैसा कठिन रिवाज है, कैसा है ये बंधन। छोड़ आंचल माँ का, अपना लिया नया नाता। आजीवन निभाने चल पड़ी जब हो गया मेरा गठबंधन। अपनी माँ को छोड़ चली, चली निभाने 7 वचन। अपनी माँ को छोड़ चली, चली निभाने 7 वचन। जीवन को मिली नई डगर, नया घर अपरिचित नगर। हर चेहरा अनजान था, डरती थी जुबान भी। निडरता किधर कोने में गुम हो गई सहज। सहज न थी ससुराल में, माँ के आंगन में हुई ठिठोली। अब आवरण गंभीरता वाली ओढ़ ली, पता ही ना लगा ना जाने कब बड़ी हो गई। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत ये सुंदर। बहुत सुंदर यादें मन में इकट्ठा किए हुए ये हमारे जीने का बहुत बड़ा सहारा होती हैं, अपनी माँ को याद करना।
जी जब माँ नहीं रहती है तो भी उसकी प्यारी प्यारी बातें याद करके मन बहल जाता है, ऐसे उसी में खो जाते हैं हम। तो जब सही माँ बात है। माँ है तो जैसे याद आए उनको मिलने चले जाना चाहिए, कभी क्योंकि भी ये पल घबराहट भी होती है तो मैं सीधा फोन कहीं भी रहती हूँ अपनी मदर को लगाती हूँ, अपने फादर से बात करती हूँ। सारी प्रॉब्लम खत्म तो तुरंत नहीं होती है, लेकिन शांति मिलती है बात करके कि वो लोग हैं और कोई है जो सुनता है, कैसे भी अनकंडीशनल लव। बहुत सही, बचपन में तो हम उन्हें बहुत सही बचपन स्मिता में जी, हम उनको सच और में। उनके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इस उम्र में समझ सकते हैं। तो हमें बहुत जो बहुत सुकून, ज्यादा, हाँ, बहुत उन्हें ज्यादा। मिलकर जो सुकून मिलता है और उनको हमें जो मिलकर और अपने बारे में सुनकर जो सुकून मिलता है, तो इस समय का फायदा जरूर उठाना चाहिए। जी तो पिता ने याद दिला दिया कि हम लोग लड़कियों को बड़ा ही ऐसे किया जाता है, पराए घर जाना है, हंसो मत, ये मत करो, वो मत करो। अभी भी मैं एक्चुअली जो परवरिश होती है ना, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी जुबान से निकल जाती है कि हम रहते विदेश में हैं, लेकिन ऐसा है कि हमारे घर का ये है, थोड़ा फॉलो किया करो, यू कांट वेयर दिस काइंड ऑफ ड्रेस, मेरे मुंह से अभी भी निकल जाता है। माँ ही है जो बच्चों को संस्कार देती हैं। या तो मैं आज उन माँ को अब याद करती हूँ जो हमारे इस पटल की मेंटर भी रही हैं, और मिसेस उत्तरा शर्मा जी, आशीष शर्मा जी की मदर, जो हमारी जी मेंटर रही हैं, और उनके साथ और भी मेंटर्स हैं। और उनकी आशीष सर की जो मदर हैं, उनकी 81st बर्थ एनिवर्सरी है, तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो टॉपिक माँ है, बहुत सुंदर है। तो इस पर मैं पंक्तियां रखती हूँ। पहले तो माँ पर 2 पंक्ति रखती हूँ। रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए, चोट लगती है हमें और दर्द माँ को होता है। चोट लगती है हमें और दर्द माँ को होता है। और वो एक माँ भी हैं, और यहाँ पर एक मेंटर की हैसियत से भी हम उनको याद कर रहे हैं। तो सभी मेंटर्स जिनको आज याद किया जा रहा है, जिनके लिए आज एक स्पेशल वीडियो चलाया जाएगा, तो उन सब के लिए मैं कुछ पंक्तियां रखती हूँ जो मेरी खुद की लिखी हैं। कवि रहेगा जब तक भू पर, कवि रहेगा जब तक भू पर, काव्य रथ घूमेगा यूं ही। फूल भरे पथ हों या हों फिर पथरीले, फूल भरे पथ हों या फिर हों पथरीले, संभल संभल ये बढ़ेगा यूं ही। दिशाहीन को दिशा दिखाता कवि स्वप्न साकार सदा, ऐसे ही करता जाएगा और अविरत बढ़ेगा यूं ही। काव्य रथ घूमेगा यूं ही, काव्य रथ घूमेगा यूं ही। तो आशीष जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, पटल के सभी कार्यकारिणी सदस्यों को और सभी यहाँ के सुधी कविजनों को, जो पहले रह चुके हैं, जो आज हैं, जो भविष्य में होंगे, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब वीडियो का इंतजार है। जी, आज बहुत बहुत शुक्रिया। जनरली हमारा जो होता है 3 से 4 मिनट का समय हमारा स्पेशल रिमार्क्स पे होते हैं, लेकिन आज हमने वो स्पेशल रिमार्क्स ना करके जो हमारे मेंटोर्स हैं, जिनके आदर्शों पर हम चलते हैं और ये LPGISA का गठन हुआ है, हमारे माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी एक लास्ट पब्लिक अपीयरेंस जो LPGISA के मंच पर ही हुई थी 22, हमारा जो LPGISA का GGM 21, जब LPGISA लड़खड़ाकर बच्चों की तरह चलना सीख रहा था, तो उस समय पंजाबी GGM एक हुई थी, उसमें उनके कुछ अंश हैं। अंश तो बड़े लंबे थे, वीडियो तो उनकी जो स्पीच थी उसमें तकरीबन 20 मिनट की है दोनों में से, उसमें से कुछ अंश हमने निकाले हैं और वो निकालकर आपके लिए 4 मिनट का एक वीडियो है, तो वो आप सुने। वो उनकी लास्ट पब्लिक अपीयरेंस थी इन द सेम फ्रेम। तो मम्मी जो थी वो 6 फरवरी 2022 को अलविदा कह गई थी दुनिया को, और फादर ने 14 नवंबर 2024 को अलविदा कहा। लेकिन उनके आदर्श आज भी हमारे साथ जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। तो यही एक वीडियो है, तो इसीलिए हमने आज स्पेशल रिमार्क्स को चेंज कर कर इस वीडियो में कहीं कहीं वॉल्यूम थोड़ा कम है। कुछ प्रॉब्लम उस टाइम पे आई है क्योंकि लाइव वीडियो से ही हमने उठाया है ये, लेकिन प्लीज बियर विद अस।
आशीष ने ये सोचा इस मंच ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਉਭਾਰਨੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ। बहुत धन्यवाद। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਮੰਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਵੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਵੀ ਆਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਨया ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। LPGI ऐसे साहित्य मंच ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਵੀ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਏ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੁਣ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਆਸ਼ੀष जी ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, सब जिन्ने भी लोग आए ने उन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु मैडम निरामयाः, उत्तरा शर्मा जी। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग्यः। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुखी रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मानसिक संतुलन सबका बना रहे। इन सब शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ और बड़ी खुश नसीब हूँ कि इतने बड़े मंच पर मुझे बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैसेज जो हर कवि ने दिए, जिंदगी के हर पहलू को उसने छुआ है। क्या बात, पर्यावरण, क्या माँ बाप का प्यार, क्या परिस्थितियों से संघर्ष करना, हर पहलू जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। और मेरे विचार में इस तरह का वातावरण क्रिएट करना कोई आसान बात नहीं। माँ सरस्वती की कृपा के बिना ये टैलेंट कभी उभरता नहीं। मेरा बेटा आशीष बचपन से ही दुनिया में था, लिखता था। इसने कई नाटक लिखे जो मैंने संभाल के रखे हुए हैं। एक दिन ये बैठा गा रहा था तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये लड़का टैलेंटेड है। इसने बहुत कोशिश की कि मैं इस फील्ड में निकल जाऊं, लेकिन हमने इसको उस वक्त रोक दिया। हमने कहा बेटा पहले अपना खाना पीना का इंतजाम करो, उसके बाद जो भी करना। अभी आई एम फील सो प्राउड ऑफ हिम कि इसने अपना जो उसके अंदर टैलेंट था उसको उभारा और सेल्फलेसली वर्क करता है। ये लड़का ईमानदारी से काम करता है। मेरे पास चाहे ये आत्म प्रशंसा नहीं है मैं कर रही, मैं सच्चाई बोल रही हूँ, बड़ा मन से बात कर रही हूँ कि मैं मन और वचन और कर्म से एक ही बात कहती हूँ कि बेटा तू जो कर रहा है, परिवार को भी इससे थोड़ा परेशानी होती है, इवन देन ये लगन का धुन का इतना पक्का है कि किसी की बात नहीं सुनता। अपने इसके दिमाग में जो आता है वो लिखता है और जो लिखता है वो सचमुच बेबाक लिखता है। तो बाबू रहा आज हमारे आज के प्रोग्राम में जितने भी कवियों ने जितना भी कुछ लिखा, that was a great message to the nation, global बदू भी है, लेकिन मैं इसको अपनी बेटी मानती हूँ। बहुत बढ़िया लिखती है और मन से बिल्कुल साफ है। जो इसके मन में है वो इसकी कविताओं में झलकता है। इन शब्दों के साथ मैं आप सबका हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस मंच पर मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। सबको नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के पेशेंस के लिए। तो ये सुनाना इसलिए भी जरूरी था कि इसमें हमारे लिए और हम सबके लिए मैसेजेस छुपे हैं। अगर आपने देखा हो तो पापा ने पंजाबी में बोला, लेकिन वो मेरे पे एक उत्तरदायित्व छोड़ के गए हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के गए हैं कि सबको बांध कर रखना है। और वही मैसेजेस, उसी तरह के मैसेजेस मम्मी ने भी दिए हैं कि हम सबको एक साथ पढ़कर आगे चलना है।
तो ये मैसेजेस थे, उन इस 20 मिनट की वीडियो में से हमने कुछ क्रक्स निकाले ताकि हम उन सब आदर्शों को दोबारा एक बार सुन पाए, याद कर पाए, जिन आदर्शों जो आदर्श इस संस्था की नींव हैं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, धन्यवाद। आशीष जी, आप बिल्कुल अपनी मम्मी की जैसे दिखते हैं, बिल्कुल। हाँ जी आप बिल्कुल अपनी मम्मी के जैसे दिखते हैं। सच ए जी जी जी, ब्यूटीफुल लेडी, लोग मुझे ऐसे ही बोलते हैं। वेरी ब्यूटीफुल लेडी, क्या बात है। जो हमने वीडियो देखा उसमें उनके आशीर्वाद, उनके मैसेजेस हमारे आज भी वो हमारी मेंटरिंग कर रहे हैं उसके थ्रू, और उनका ये वीडियो बहुत ही अच्छा और सीधा दिल तक जाने वाला है, और उन्हें नमन करती हूँ, सादर नमन करती हूँ। और इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाती हूँ मिसेस आराधना सदाशिवम, सिंगापुर से आराधना सदाशिवम जी को। थैंक स्वागत प्लीज है आपका आराधना जी, स्वागत है, आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी। आशीष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने अपनी माता जी के 81वें जन्मदिन पर मुझे आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूजनीय माता जी श्रीमती उत्तरा शर्मा जी को भावभीनी श्रद्धांजलि मेरी ओर से। अच्छा, आज जो मैं जो कविता कहने जा रही हूँ वो कविता नहीं है, एक कहानी है। एक्चुअली में कविता में एक कहानी है, और ये मेरी मदर इन लॉ से रिलेटेड है। 2 दिन पहले, शायद 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 हफ्ता पहले मैंने एक समारोह था, तो वहां जाने के लिए मुझे साड़ी चाहिए थी। मैंने उनकी साड़ी निकाल कर पहनी और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उन्हीं को याद करके आज की मेरा जो प्रस्तुति है मैंने उन्हीं के समर्पित की है। सुनिएगा। कविता का शीर्षक है मेरी मिल। जिस दिन तुमने अपने घर में मेरा स्वागत किया, मुस्कुराकर मोहब्बत का एक बीज भी बो दिया। वो शर्माई लजाती सी मुस्कान, शायद कुछ हैरत भी थी उसमें मिली हुई केसर समान। और फिर हुआ साड़ियों का आदान प्रदान, न्योछावर कर दी थी मैंने साथ लाई शादी से पहले खरीदी हुई बंगाली, गुजराती, कश्मीरी साड़ियों की खान। पुलकित हुई थी तुम, पुलकित हुई थी तुम, जागी थी मुख पर एक संतृप्त सी मुस्कान। और फिर हुआ पोतूराम का पदार्पण, फिर हुआ पोतूराम का पदार्पण। पैर नहीं रुकता था तुम्हारा किचन के बाहर, लगी रहती थी बनाने दुनिया के पकवान, लगी रहती थी बनाने दुनिया के पकवान। अच्छे और कुछ अच्छे नहीं भी, पर तुम कभी हिम्मत न हारती, पर तुम कभी हिम्मत न हारती। पास पड़ोस से ढूंढ कर लाती थी नई नई विधियां मेरी देखभाल के सामान। पास पड़ोस से ढूंढ कर लाती थी नई नई विधियां मेरी देखभाल के सामान। पोतूराम ने आकर मचाया खूब ही धमाल, पोतूराम ने आकर मचाया खूब ही धमाल। अपनी शैतानियों से किया करता था तुम्हें खूब हैरान परेशान, अपनी शैतानियों से किया तुम्हें खूब हैरान परेशान। फिर भी शिकन न पड़ती थी माथे पर तुम्हारे, जाती थी बलिहारी हरदम उस नन्ही सी जान। प्यारा था तुम्हें, प्यारा था तुम्हें वो चाहे कुछ भी कर ले कांड, वो भी टकटकी लगाए देखता रहता था तुम्हें। फिर जो दादी पोते की अटूट टीम बनी वो सालों साल चली। अब तुम मेरे आसपास नहीं हो, अब तुम मेरे आसपास नहीं हो, फिर भी दिल के एक कोने में, जहां बरसों पहले तुमने अपनी ये जो जगह बनाई थी वहां अब भी बसती हूँ। अपनी उन बेशुमार साड़ियों के जरिए, अपनी उन बेशुमार साड़ियों के जरिए मुझसे आ लिपटती हो। सपनों में आकर तुम खूब लुका छिपी खेलती हो, सपनों में आकर अब भी खूब लुका छिपी खेलती हो। अनंत असीम आसमान में भी, अनंत असीम आसमान में भी न जाने कितनी बातें तुम करती हो, न जाने कितनी बातें तुम करती हो। इतनी दूर जाकर भी, इतनी दूर जाकर भी मेरे आसपास तुम रहती हो, इतनी दूर जाकर भी मेरे आसपास तुम रहती हो, मेरे आसपास तुम रहती हो। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिविटी बहुत से सुंदर, भरी हुई आपकी बहुत सुंदर। कविता, थैंक यू। और बहुत कितना अच्छे। दोस्ताना प्यार आपका अपनी मदर इन लॉ के साथ। जी, मिल, आपने उसको शब्द भी बड़ा खूबसूरत बना दिया, मिल मदर इन लॉ का। या एक चीज थी, वो कोविड के टाइम पर उनका जाना हुआ, हम कुछ अलविदा कह गई वो। लेकिन तब से अब तक मैंने एक बात जो बहुत पालन करती हूँ मैं, हम उनकी जिंदगी को सेलिब्रेट करते हैं हर पल।
हमने उनके घर में हम जब वो गई तो एक बड़ा सा फोटो भी दिया, लेकिन हमने उसको अलमारी के अंदर रखा हुआ है क्योंकि हम उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और उनको अपने जी, आसपास। लाइफ को सेलिब्रेट ही करना चाहिए। उनकी बिल्कुल लाइफ जितनी आप सेलिब्रेट करेंगे उतना ही अच्छा लगेगा। बिल्कुल मैं भी बिल्कुल यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मेरे सब घरों में बड़ी बड़ी फोटोज लगी हुई हैं, लेकिन मैंने उन पे हार नहीं डाला क्योंकि बिहार मैंने भी नहीं डाला। जी, क्योंकि वो क्या होता है कि वो वो आपके एक साथ फील है। स्मृतियों में जिंदा रहते हैं। बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं ही ऐसा कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर और शेयरिंग। आराधना जी, मुझे आपकी ये बात बहुत छू गई कि आपने अपनी मदर इन लॉ को माँ का दर्जा दिया ओ और बिल्कुल इस टॉपिक पे उनके बारे में बोला। बिल्कुल 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 बिल्कुल। उन्होंने मेरे बहुत देखभाल करी, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर वही थी। मेरी मदर नहीं आ पाई थी, वो दूसरे राज्य में रहती थी, पर मेरी मदर इन लॉ ने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी बहुत देखभाल करी। पर ये आपका भी बहुत अपनापन है कि आपने उनके अपनेपन को समझा है, जी इतना प्यार बिल्कुल आप में भी भरा है। बिल्कुल। हाँ, बहुत ये थैंक उनका भी सौभाग्य और आपका भी। यू जी, तो थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगी इंडोनेशिया से मिसेस प्राची गर्ग को। जी प्राची जी तो नहीं दिख रही हैं अभी। नहीं है? अच्छा, तो अब यहाँ कमलेश रविशंकर रावल जी हैं अबू धाबी से, हैं हमारे बीच में? नहीं, वो भी नहीं। अच्छा, तो अब मैं बुलाती हूँ मिस विभा सिंह, इंडिया से, यूथ स्लॉट से हैं। विभा सिंह हैं। हेलो मैम। हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है विभा। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, एक बहुत सुंदर विषय है माँ, और आप अपनी माँ से अभी बहुत लाड़ लड़ाती होंगी। जरा अपने भाव व्यक्त कीजिए, हम देखें आपके मन में क्या छुपा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके मैम, मैं शुरू करती हूँ। तुमसे दूर जाने पर, कविता का शीर्षक है तुमसे दूर जाने पर। तुमसे दूर जाने पर मैंने जाना कि जिंदगी में प्रेम करने योग्य कुछ भी नहीं, ये धरती बंजर से अधिक कुछ भी नहीं। तुमसे दूर जाकर मैंने जाना धरती कैसे सिकुड़ती है, आसमान कैसे सिमटता है। तुमसे दूर जाकर मैंने जाना ईंट पत्थरों से घर नहीं बनता, मात्र पैसों से जिंदगी नहीं कटती। तुमसे दूर जाकर मैंने जाना अस्पतालों में इलाज नहीं होता, केवल दवाओं से बुखार नहीं मरता। माँ कहती थी बहुत ऊंचाइयों पर कुछ भी नहीं, मैं कहती थी दूसरी दुनिया है। मैंने ऊंचाइयों पर जाकर मैंने जाना माँ सही कहती थी, माँ ने साहित्य पढ़ा था, मैं गलत थी, मैंने विज्ञान पढ़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारी कविता, बहुत अमेजिंग प्यारी अमेजिंग, कविता। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। विभा, थैंक बहुत यू मैम। खूबसूरत इतनी अभिव्यक्ति। गहरी कविता आपने बोली है, इतने बिल्कुल गहरे भाव आपके, बहुत सुंदर भाव। थैंक यू मैम। और ये बात सच कविता है जी, कि माँ के कविता जी, बिना जीवन का रस नहीं है, जीवन में रस तो बिल्कुल नहीं रहा। कविता जी, हाँ जी। मेरे पास मैसेज आया है कमलेश रावल जी का कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मुझे तो ना उनका नाम दिख रहा है ना वीडियो दिख रहा है। एक सैमसंग करके एक है कुछ, ASISF करके कुछ है, फोन के थ्रू कोई जुड़ा हुआ है। अगर है तो वो अपना अनम्यूट अच्छा करके। अच्छा, इनके यहाँ पे सागर विश्व गांवकर लिख के आ रहा है, तो वही कंफ्यूजन चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर आप अगर यहाँ पर हैं तो मैं आपको बहुत बहुत क्योंकि आपका आप स्वागत। पहली बार आए हैं सर, तो हम आपको एक्चुअली पहचानते नहीं हैं, टू बी ऑनेस्ट। आपका स्वागत है। अभी मैंने देख लिया आपको, लेकिन आपका नाम सागर विश्व गांवकर लिख कर आ रहा है। आप सर आपका बहुत बहुत स्वागत। अनम्यूट करें। सर अनम्यूट कीजिएगा, कमलेश सर अनम्यूट कीजिएगा। और आपका स्वागत है, आप अपनी पंक्तियां रखिएगा पटल पर। जी, होस्ट अनम्यूट नहीं कर सकते हैं, आपको अनम्यूट खुद ही करना होगा। अनम्यूट नहीं हुआ है सर।
सर अनम्यूट नहीं हुआ है, आपको करना पड़ेगा। तब तक अभी हमारे, जब तक सर अपना अनम्यूट करते हैं तब तक हम मध्यांतर के लिए जो वीडियो हम लोग लगाते हैं तो उसका वक्त हो चला है। तो 2 मिनट क्योंकि अनम्यूट नहीं हो पा रहा, तो आप एक काम कीजिए। कमलेश रावल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप एक काम कीजिए, आप लॉग आउट कर लॉग इन कर लीजिए दोबारा। आप एक बार लॉग आउट कीजिए, दोबारा लॉग इन करिए, तब तक हम एक कवि को ले लेते हैं, उसके बाद आपकी रचना रखवा देंगे। आप लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं उधर से जी। तो अब मैं बुलाती हूँ मिसेस रेखा नायर जी को, और उनके लिए मैं ये पंक्ति रखती हूँ। सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। आपको जीवन की खूब सारी शुभकामनाएं, और आपसे निवेदन है कि आप अपनी पंक्तियां रखिए। मंच पर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच कविता जी, इतनी सुंदर पंक्तियों के लिए। मंच को नमन करती हूँ। आशीष जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आपने जब वो वीडियो दिखाया अंकल जी और आंटी जी का, तो मैं उस वक्त कुछ बोल नहीं सकी, बहुत मैं इमोशनल हो गई थी। अंकल जी से तो मिलना हुआ था, उनसे हम मिले थे प्रोग्राम में, लाइव जो हम प्रोग्राम हुआ था ऑफलाइन, और मैं और कृष्णन उनसे मिले थे। और ऐसा हुआ था कि हम साथ में बैठे थे जब डिनर के समय, और जी। अंकल जी के साथ बहुत सारी बातें हुई। जिस तरह से बात कर रहे थे, उनसे पता चला था कितने, मतलब कितने प्राउड है वो आप पर और योगिता जी पर। तो अक्सर मैं और कृष्णन उनकी बातें करते थे, तो मैं बहुत बहुत इमोशनल हो गई थी। आशीष जी, कुछ भी बोल नहीं सकी। मेरा प्रणाम अंकल जी और आंटी जी को। और इसके साथ ही मैं अपनी कविता पर आती हूँ। मंचासीन सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम। कविता जी, आपके सुंदर संचालन की आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू, थैंक यू। मेरी कविता का शीर्षक माँ। उग्र समुद्री थपेड़ों के बीच, उग्र समुद्री थपेड़ों के बीच चट्टान सी खड़ी जो रह जाती है, उग्र समुद्री थपेड़ों के बीच चट्टान सी खड़ी जो रह जाती है, वही हो जाती कैसी आकुल व्याकुल। छूटते हैं पसीने और पैरों तले जमीन उसकी खिसक जाती है, जब उसी समंदर का एक बूंद वह अपने बच्चे की आंखों में देख जाती है। फिर टूट जाता है उसके समंदर का बांध, करती है प्रयास उस बूंद को समझ पाने का, उसके रंग भार उत्पत्ति के कारण का। स्वयं के अंदर का अथाह समंदर अब अनायास शांत पड़ जाता है, स्वयं के अंदर का अथाह समंदर अब अनायास शांत पड़ जाता है, जाने कब पृष्ठभूमि में चला जाता है, क्योंकि अब वह बूंद उसे समंदर से बड़ा नजर आता है। ढूंढने लगती है वह उस अग्नि को जो उस बूंद को जला दे, सुखाकर अपने समंदर का जल ढूंढती है उस ताप को जो उसे सुखा दे, उस हवा को जो उसे कहीं दूर उड़ा ले, उस मिट्टी को जो उसे धरती में समा दे, उस आकाश को जो उसे अनंत में विलीन कर दे। हर भय, संदेह, दुविधा से किनारा कर, बरसों सुषुप्त ऊर्जा को जगाकर छोटी सी चिंगारी वो जलाती है, छोटी सी चिंगारी वो जलाती है, और फिर उससे अपने 7 जन्मों की तपस्या की शक्ति का वह आह्वान कर पाती है। बदले में अपनी एक एक मुस्कान की आहुति देने के लिए वो तैयार हो जाती है। देखती है बूंद को मत्स्य चक्षु की भांति, देखती है बूंद को, अश्रु बूंद को मत्स्य चक्षु की भांति लक्ष्य साध कर अर्जुन से एकाग्रता लाती, प्रहलाद की तरह उसे आंचल में सुरक्षित करना चाहती, अपने इष्ट देवता से अधिकार के साथ माँ इसकी गुहार लगाती। और भी जाने क्या क्या, और भी जाने क्या क्या, माँ ही जाने कहाँ कहाँ, फैला कर वह अपना आंचल दवा दुआ मांग आती है, फैला कर वह अपना आंचल दवा दुआ मांग आती है। बदले में अपनी एक एक खुशियां जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ाती हैं, जाने कितनी सीढ़ियां चढ़ाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर कितनी बार की तरह फिर बहुत सोचने बढ़िया। पर मजबूर करती हुई कविता रेखा जी। धन्यवाद आशीष जी। ऑलवेज यूनिक। शक्ति से भरी हुई, शक्ति जी। से भरी हुई एक समर्पित माँ की कविता, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता जी, कमलेश जी बिल्कुल तैयार हैं।
कमलेश जी, आपका स्वागत है पहली बार पटल पर। और नाम का कंफ्यूजन हुआ तो माफी चाहते हैं आपसे। सर आपका स्वागत है, आप अपनी पंक्तियां रखिएगा मंच पर। हाँ जी, नमस्कार और सबको हनुमान जयंती। एक्चुअली हनुमान जयंती नहीं कहना चाहिए, हनुमान जन्मोत्सव। जयंती उनकी होती है कि जो इस दुनिया में नहीं है या दुनिया में चले जाते हैं। बट जन्मोत्सव, हनुमान जी जो हैं चिरंजीव हैं। तो माफी चाहता हूं मैं अगर किसी को गलत राय दिया हूं तो। नहीं बट नहीं, चिरंजीव पात्र को हमेशा जन्मोत्सव होता है, क्योंकि उनके लिए कोई एनिवर्सरी नहीं होती है, बिकॉज दे आर एटर्नल, दे आर एटर्नल फॉर एवर। जी जी, शुक्रिया बताने के नहीं, लिए। इस मंच पर कोई बुरा नहीं मानते जी, हम सब सीखने के लिए आतुर रहते हैं। जी जी। तो मैं एक माँ के लिए एक अच्छा शब्द है और एक मेरे लिए अच्छी शुरुआत का मौका भी है यहाँ पर। तो एक शेर से, अभी सर्दियाँ अभी अभी बीती है, तो मैं सर्दियों में एक शेर बहुत पहले लिखा था कि टूटा फूटा है, टूटा फूटा है जरी पुराना, टूटा फूटा है जरी पुराना है, फिर भी कड़कड़ाती ठंड में देता है गर्मा। टूटा फूटा है जरी पुराना है, फिर भी कड़कड़ाती ठंड में देता है गर्मा है। बता दे माँ, बता दे माँ, धागा तेरे दिल के कितने करीब रखा था, धागा तेरे दिल के कितने करीब रखा था, स्वेटर मेरा बुनते हुए, स्वेटर मेरा बुनते। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये शेर से मैं एक माँ के लिए मैंने एक रचना है मेरी, छोटी सी रचना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। कि करती है तेरी हर दुआ, करती है तेरी हर दुआ अक्सर, मेरी मुश्किल में हौसला अफजाई, करती है तेरी दुआ अक्सर, मेरी हर मुश्किल में हौसला अफजाई। तुम ही करती हो माँ, तुम ही करती हो माँ, मेरी जिंदगी में जन्नत की रहनुमाई। तुम ही करती हो माँ, मेरी जिंदगी में जन्नत की रहनुमाई। सजदा होता हूँ, सजदा होता हूँ परवरदिगार की इबादत में, सजदा होता हूँ परवरदिगार की इबादत में, और दूजा बस मैं तो तेरे, सजदा होता हूँ परवरदिगार की इबादत में, और दूजा तो मैं बस तेरे। समाई जो है, समाई जो है आपके मोहब्बत भरे आंचल में, समाई जो है आपके मोहब्बत भरे आंचल में, खुदा की सारी खुदाई, खुदा की सारी खुदाई। और करता हूँ मैं तुझे अक्सर आहत, कभी कभी हम लोग अपनी माँ जब जिंदा होती है तो कभी भी माँ को भी परेशान करते हैं ना, गुस्से में कभी कुछ बोलते हैं। करता हूँ मैं तो तुझे अक्सर आहत अपने अल्फाजों और कारनामों से, करता हूँ मैं तो तुझे अक्सर आहत अपने अल्फाजों और कारनामों से। सहनशीलता, सहनशीलता तेरे किरदार में न जाने कितनी काबिलियत से समाई, सहनशीलता तेरे किरदार में न जाने कितनी काबिलियत से समाई। और फिक्र, अभी मैंने ये रीजन लिखा है कि शायद किसी ने, और भी मैं ध्यान नहीं दे पाया, नाम याद नहीं रख पाया, किसी ने एक्सप्लेन किया था कि माँ जो है, माँ को किस लिए भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने किस लिए माँ को बनाया है। तो फिक्र तो करता होगा, क्योंकि दुनिया बनाने वाला अपना फाइनल फादर है, जो ईश्वर है वो दुनिया बनाई है तो उसने कुछ सोच के बनाई है। तो फिक्र तो करता होगा दुनिया बनाने वाला उसकी औलाद की जरूर, क्योंकि हम लोग सब ईश्वर की परम पिता की औलाद है। फिक्र तो करता होगा दुनिया बनाने वाला उसकी औलाद की जरूर, नहीं आ सकता होगा जमीन पे, नहीं आ सकता होगा जमीन पे, तभी तभी उसने माँ की मूरत है बनाई। जमीन के फिक्र तो करता होगा दुनिया बनाने वाला उसकी औलाद की जरूर, नहीं आ सकता होगा जमीन पे, इसलिए ईश्वर ने मूरत, माँ की मूरत है बनाई। और मांगता नहीं कुछ, मांगता नहीं मौला, मांगता नहीं मौला कुछ भी अपने लिए, मांगता नहीं मौला कुछ भी अपने लिए, फिर भी गुजारिश है इतनी, फिर भी गुजारिश है इतनी कि ना देना किसी को भी, ना देना किसी को भी इस जहां में माँ की ममता की छांव से जुदाई।
ना देना किसी को भी इस जहां में माँ की ममता की छांव से जुदाई। करती है तेरी हर दुआ मेरी मुश्किल में हौसला अफजाई। तुम ही करती हो माँ कमल की जिंदगी में जन्नत की रहनुमाई। बहुत बढ़िया अपनी माँ की वाह, स्तुति करना बहुत खूब। और उनको उनके लिए समय निकालना, उनके बारे में सोचना, महसूस करना और उनको बताना, जताना, ये बहुत बहुत ही सुखकर है माँ के लिए भी। बहुत अच्छा सुना है, बहुत अच्छा सुना। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग अस कि हनुमान जी शिव जी का एक रूप है और हाँ। इस वजह से उनकी हमें जयंती नहीं मनाना चाहिए, जन्मोत्सव मनाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग ऑल ऑफ अस। थैंक यू सबको ये हनुमान जन्मोत्सव का, श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो सर यहाँ पे मध्यांतर का वीडियो अगर दिखाया जाए, फिर उसके बाद हम कुछ और कवि ले लेंगे जी जो बचे। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 All the skies, something rise. The walls, myself and find surrounded by them. What am I doing? You need to get out of this armor. I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a world that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Of lies and all the questions of the skin and bones and curse addition. Ain't gonna chill walking just like a zombie. Empatherizing, not shutting the face. Good be good, sing, sing. It's the flow, so peace was breaking. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the walls. I'ma break the walls. Walls will fall, 'cause 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 I'ma break the walls. बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से बहुत सारे जीजीएम्स जो हुए हैं उन्हीं की झलक थी। जी जी, ये पहले 100 GGMs की एक झलक है। हाँ, उन्हीं के पोस्टर्स की बहुत सुंदर झलक थी, हम्म। रंग बिरंगी। एक और याद
निकल जाती है, कितना सफर हमने तय किया है। हाँ, बहुत अच्छा लगा, उसमें मुझे कहीं अपना भी दिख गया बीच जी बीच जी में। जी जी, सबको दिखता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आती है। हाँ, बहुत इसके अच्छा बाद लगा। जब 150th पूरा होगा तो फिर 150 का बनवाएंगे वीडियो। हाँ, बहुत बढ़िया लगा देख के। और अब मैं सर को बुलाना चाहूंगी, आशीष सर को, कुछ पंक्तियों से। दिल से दिल की गहराई तक बात अगर पहुंचानी है, दिल से दिल की गहराई तक बात अगर पहुंचानी है, तो उनका नजरिया और उनकी नजरें अपनानी है, तो उनका नजरिया और उनकी नजरें अपनानी है। तो सर, आपका मंच तो मिला हमें, आपके नजरिए भी हमें मिलते रहते हैं आपसे बात करके, और किस तरह से और समृद्ध बनाया जा सके साहित्य को, इतने सारे कवियों के साथ मिल के उनके व्यूज, उनकी भावनाएं जो हम साझा करते हैं यहाँ, उससे हमारी सोच, भाव और हमारा साहित्य और समृद्ध हो रहा है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका मंच पर स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और आप बधाई की पात्र हैं। हमेशा की तरह बहुत नपातुला संचालन, सबको बांध के आपने रखा हुआ है। विषय जो है बहुत खासतौर से हम लोगों का जो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में आते आते ये विषय हालांकि इतना गंभीर नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाता है, क्योंकि समय का तकाजा समझ लीजिए, एक उम्र का तकाजा समझ लीजिए। जो हमारी जनरेशन गैप्स और उसके साथ साथ जो चीजें घटती रहती हैं, उन सब चीजों पे है। लेकिन मैं आराधना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें जो उनके जीवन को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो मैं भी कुछ पंक्तियां सेलिब्रेशन में पहले पढ़ता हूं। जब मम्मी गुजरी तो यकायक पता नहीं कहाँ से जो एक अंदर से फवारा निकलता है भावनाओं का, उसी से 3 रचनाओं का सृजन हुआ था। उसमें से एक रचना की कुछ पंक्तियां रखता हूं, उसके बाद मेन रचना पर आता हूं। कि आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, निस्वार्थ बेबाक बेदाग, निस्वार्थ बेबाक बेदाग जीवन जो जिया उसने, उससे उसके जीवन का पर्व मनाते हैं, आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं। वाह, अब कविता तो लंबी है, जैसे मैंने कहा कि इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा, उसके सारांश पे आता हूँ। स्वागत। है खुशकिस्मत बड़ा तू आशीष सुन, ऐसी कोख से जन्मा था तू एक दिन, जहां पाई परवरिश है उत्तरा सदन। जो हमारे पटियाला वाले घर का नाम है, उसका नाम है उत्तरा सदन। ऐसी दिव्यात्मा को मंदिर में बिठाते हैं, आओ तुम्हें माँ से मिलाते हैं, उसके जीवन का पर्व मनाते हैं। वाह वाह। तो अब जिंदगी के जो पड़ाव आते हैं, उन्हीं पड़ाव में से एक पड़ाव है कि जब सब कुछ हो जाता है, हम अस्थियां लेकर गंगा जी में या जहां भी जिसके पास जो नदियां हैं वहां पे हम पावन नदियों में जाते हैं। तो उसी जो जब वो चीज हो रही थी, जब वो घटना जीवन की एक दृश्य निकल रहा था आंखों के समक्ष सामने से, तो उसके बाद जैसे ही आकर हम गाड़ी में बैठते हैं तो एक रचना का सृजन होता है। तो वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसका शीर्षक है एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं, एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं, अस्थियां माँ की मैं गंगा में बहा आया हूं, अस्थियां माँ की मैं गंगा में बहा आया हूं, आज एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं, अब तो हर बूंद हर जर्रे में तेरा ही अक्स दिखता है, अब तो हर बूंद हर जर्रे में तेरा ही अक्स दिखता है, देखो पावन को मैं पावन से मिला आया हूं, आज एक माँ को एक माँ से मिला आया हूं। हे माँ गंगे तुझे मैं सौंप के जाता हूं अपनी माँ, हे माँ गंगे तुझे मैं सौंप के जाता हूं अपनी माँ, पत्थर रख के सीने पर मैं ये कह आया हूं, तेरे रूप में जिंदा रहेगी माँ भी मेरी, तेरे रूप में जिंदा रहेगी माँ भी मेरी, देखो शीतल को मैं निर्मल में मिला आया हूं, आज एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं, तेरे हर घाट पे अब माँ भी मेरी बसती है, तेरे हर घाट पे अब माँ भी मेरी बसती है, इसी यकीन से
मैं दिल को समझा लाया हूं। देखेगी हमें फिर बैठ कर वो जन्नतों से, देखो राही को मैं मंजिल से मिला आया हूं। वाह वाह, आज एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं। गंगा धार ने सींचे जो थल और खेत उपवन, गंगा धार ने सींचे जो थल और खेत उपवन, उसी मिट्टी को मैं माथे लगाकर साथ लाया हूं। इस मिट्टी के हर अंकुर से आती खुशबू तेरी माँ, इस मिट्टी के हर अंकुर से आती खुशबू तेरी माँ। देखो सृजन को मैं सृजन स्रोत में मिला आया हूं। अस्थियां माँ की मैं गंगा में बहा आया हूं। आज एक माँ को एक माँ में मिला आया हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इससे आगे शायद मैं अब कुछ नहीं बोल पाऊंगा कविता के विषय में। बहुत ही दिल शब्द छूने नहीं है वाली, प्रतिक्रिया के लिए। बहुत दिल दिल छूने को छू वाली गई। और मार्मिक बहुत पंक्तियां थी। सुंदर। जी बहुत सुंदर, बहुत श्रद्धा सुंदर से आंटी। जी श्रद्धा से बहुत क्या कहूँ, बहुत शुक्रिया कहूँ या ये कहूँ कि ये सब हम सबके जीवन में कभी ना कभी घटती है। ये दृश्यांत जो अपनी आंखों में हमें सबको समाना पड़ता है। अब कई बार कुछ भावनाएं जो हैं वो शब्दों के माध्यम से पन्नों पर उतर जाती हैं और कई बार वो अंदर ही दबकर रह जाती हैं। तो शायद ये कुछ पन्नों पे उतरी हुई भावनाएं हैं जो मैंने सबके भाव ही ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ आ जाती हैं पन्नों पर, कुछ नहीं आती हैं। जी चलिए अब मंच मेरे पास है तो मंच को मैं थोड़ी देर के लिए कविता पंत जी से लेता हूँ और बहुत अदब से सम्मान से मैं उनको बुलाता हूँ जो बहुत अदब सम्मान से आप सबको आमंत्रित कर रही हैं। जी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, मैं बात कर रहा हूँ कविता पंत जी की, हमारी आज की बहुत कुशल संचालिका, बहुत अच्छी कवित्री, एलपीजीआई ऐसे के साथ बहुत दृढ़ता से हमेशा जुड़ी रहती हैं। और आज ये अगर मैं गलत नहीं गिन रहा हूं तो शायद दूसरा संचालन है आपका, 100 दूसरा या तीसरा, मुझे तीसरा, क्या बात है। 144 में 3 संचालन, ये कोई कम बात नहीं है। जहां आपके पास ऑलरेडी 250-300 कवियों का पूल हो, कवियों का परिवार हो, तो आप बधाई के पात्र हैं। तो कविता जी मैं आपका मंच आपको ही सौंपता हूँ, लेकिन इस बार आपको पहले अपनी रचना पढ़नी है, उसके बाद आप संचालन का कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इतने स्वागत कविता खूबसूरत, जी। थैंक यू, इतने खूबसूरत शब्दों से बुलाने के लिए, मेरा मनोबल स्वागत है बढ़ाने के कविता लिए जी। धन्यवाद। मैं भी अब मैं अपनी माँ की पंक्तियां रखती हूँ आपके सामने एक बृहद रूप में। माँ सबकी ऐसी ही होती, आजीवन कर्तव्यों की जो बागडोर थामी रहती, आजीवन कर्तव्यों की जो बागडोर थामी रहती, खुद से पहले हमको रखती, माँ सबकी ऐसी ही होती। ये ही दुनिया में लाती है, ये ही दुनिया में लाती है, ये ही दुनिया दिखलाती है। फूंक फूंक पग कैसे धरना, यह जीवन का मंत्र सिखाती। फूंक फूंक पग कैसे धरना, यह जीवन का मंत्र सिखाती। कण कण में भगवान बसा है, कण कण में भगवान बसा है, सत्य कहावत तब लगती जब जब साथ हमारे, जब जब साथ हमारे जीवन देने वाली माँ होती। कण कण में भगवान बसा है, सत्य कहावत तब लगती जब जब साथ हमारे जीवन देने वाली माँ होती। कुछ कहने से पहले ही जाने ये कैसे है सुनती, कुछ कहने से पहले ही जाने ये कैसे है सुनती। अश्रु हमारे अपने स्नेहिल आंचल से पोंछा करती, अश्रु हमारे अपने स्नेहिल आंचल से पोंछा करती। कभी हमारी गलती पर जो आंख तरेरी हो इसने, कभी हमारी गलती पर जो आंख तरेरी हो इसने, और फिर हम जो रूठ गए तो यह मनुहार बहुत करती, और फिर हम जो रूठ गए तो यह मनुहार बहुत करती। उसके बच्चों की मुट्ठी में सारा जग हो कैद सदा, उसके बच्चों की मुट्ठी में सारा जग हो कैद सदा। चाह बड़ी रखती है लेकिन संस्कार से मन रंगती, चाह बड़ी रखती है लेकिन संस्कार से मन रंगती। मीठी लोरी लाड़ लड़ाना दिल को खुश कर जाता है,
मीठी लोरी लाड़ लड़ाना दिल को खुश कर जाता है, बच्चों के खुश रहने पर ही मन वह खुश रहती। बच्चों के खुश रहने पर ही मन वह खुश रहती। बच्चों को बस देते रहना उसके मन को भाता है। बच्चों को बस देते रहना उसके मन को भाता है। पीड़ा सहकर भी ममता का दाम न कोई कभी लगाती। पीड़ा सहकर भी ममता का दाम न कोई कभी लगाती। माँ के हृदय में भी तो कुछ इच्छाएं पलती होंगी। माँ के हृदय में भी तो कुछ इच्छाएं पलती होंगी। अपने तारों की इच्छावश जिसको वह पीछे रखती। अपने तारों की इच्छावश जिसको वह पीछे रखती। माँ के रहते उसकी और उसकी ममता की कद्र करें। माँ के रहते उसकी ममता, माँ के रहते उसकी और उसकी ममता की कद्र करें, वरना उसके बाद हृदय में शेष घोर ग्लानि रहती। वरना उसके बाद हृदय में शेष घोर ग्लानि रहती। ये था कि सबकी माएँ ऐसी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बहुत शानदार, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर, बढ़िया, बहुत सुंदर कविता बहुत आपकी सुंदर कविता है। जी। अपनी माओ के बारे में, और हम महिलाएं जो बहुत, हम भी मदर्स है, वो सब कुछ देखने मिला। हम बहुत बार अपने आप को भी देख रहे थे, बहुत बार अपने मदर्स को देख रहे थे। तो बहुत सुंदर कविता, कविता जी। माँ और माँ ही है। माँ और बच्चे के बीच में एक रिश्ता जो है उसकी बहुत बारीकियां होती हैं, और आशीष जी और कविता जी आपने वो बारीकियों को बखूबी उजागर किया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से किया। और एक मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि आज चाहे मेरी माँ नहीं है, लेकिन मैं जब मेरी माँ मेरी आंखों से दूर हो गई तो उसके बाद मुझे जितनी माएँ दिखती हैं उन सब में मुझे माँ का वो अक्स मिलता है जो मैंने महसूस किया अपनी माँ के प्यार में, ममता में। अब मुझे वो ममता, जो सच्ची ममता, वो मुझे महसूस होने लगी है कि हर माँ में वो कोमलता है, वो ममता है, चाहे वो मेरे से छोटी उम्र की माएँ हैं या मेरे बराबर की हैं या मेरे से बड़ी हैं। जी पर जी माँ और उसकी ममता, वो जो हृदय को छूती है, वो मन में कोमलता का एहसास भरती है। वो एक एहसास दुनिया के सभी एहसासों से सबसे ऊपर और सबसे खूबसूरत एहसास है, जब आप किसी की ममता को महसूस करते हैं। जी जी। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी, भारत से ही हैं मिस्टर अनुज तिवारी, हैं मंच पर हैं जी जी अनुज जी, तिवारी अनुज जी। जी हैं। हाँ जी जी, नमस्कार। आपका स्वागत है। धन्यवाद। आशीष जी, जैसे ये संयोग है कि आज माँ का जो दूसरा जीजीएम का संचालन कविता जी कर रही हैं, वैसे एक ये भी संयोग है कि उस जीजीएम में भी मैं था, मैंने माँ पे कविता सुनाई थी, और आज फिर मेरा ये सौभाग्य है। उस बीच में बस ये जरूर हुआ कि दिसंबर में अभी हमारी माता जी ने देह त्याग कर दिया, तो 20 दिसंबर को नहीं रही। तो आज मैं कविता नहीं, एक एहसास सुनाने जा रहा हूँ, जो उसका शीर्षक है पहला दिन आप बिन। उनके जाने के अगले दिन ही ये मैंने ये कविता लिखी, पहला दिन आप बिन। हर रोज की तरह सॉरी, हर रोज की तरह हुई सुबह, सब कुछ वैसा ही होकर कुछ अलग सा था। हर रोज की तरह हुई सुबह, सब कुछ वैसा ही होकर कुछ अलग सा था। पूरा परिवार साथ था पर थी कहीं एक रिक्तता। रोज हमें होती थी चिंता आपकी, पर आपके रूप में कोई तो था जिसे थी चिंता हमारी। शायद हमारी चिंता भी यही थी। अपनी पीढ़ी की आखिरी कड़ी, आपकी उपस्थिति से थी मजबूती बड़ी। हम छोटे होकर कितने निश्चिंत थे, हम छोटे होकर कितने निश्चिंत थे। अचानक ही अगली पीढ़ी एक दिन में हो गई बड़ी। वो हर रात फोन पर आपसे बात, क्योंकि मैं नोएडा दिल्ली में रहता हूँ, इधर नोएडा में, वो प्रयागराज में रहती थी। वो हर रात फोन पर आपसे बात एक सुकून दे जाता था। हाल आपका लेते थे पर चैन की नींद हमें दे जाता था। अब हर सुबह हर दिन, अब हर सुबह हर दिन भले गुजरेगा आप बिन। नाम के अनुरूप हमें फिर भी है आशा। उनका नाम था मिसेस आशा तिवारी। नाम के अनुरूप हमें फिर भी है आशा कि आपके होने का एहसास रहेगा हमेशा। आपके होने का एहसास रहेगा हमेशा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छी कविता, बहुत मार्मिक।
माँ बहुत माँ एक्चुअली एक एहसास का नाम है। जब हम बड़े हो जाते हैं हमें उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं होती, फिर भी वो एहसास उनके साथ भी हमारे साथ रहता है, उसके बाद भी हमारे साथ रहता है। तो माँ से बड़ा और खूबसूरत कोमल एहसास और कोई है भी नहीं। नहीं, ये जो आपने टॉपिक जो जो शीर्षक दिया ना, पहला दिन आपके बिन, ये रियली मतलब अगर 2 बार ये चीजें 2 बार जीवन में घट चुकी हैं चीजें, तो अब लगता है कि बिल्कुल सही है। उस रात ना नींद आती है प्रॉपर, मन अजीब सा रहता है, सुबह उठ के लगता है। मेरे को तो आज भी इतने सालों बाद भी जो चीजें मैं उनको सबसे पहले बताया करता था, मुझे आज भी एक झटका सा आता है, एक वो आता है कि मैं बता दूं, लेकिन फिर एकदम से नहीं, नहीं, किसको बताना है अभी, तो बिल्कुल ये रहता है। जी, जी, जी। तो 10 बजे रात उनका फोन आता था और आज भी 10 बजे रात वो एहसास होता है उस खालीपन का। जी जी जी, लेकिन फिर लगता है ये भ्रम भी ठीक है। जी, वास्तविकता को अपनाना पड़ता है। जी, थोड़ा सा जीवन में वास्तविकता को तो अपनाना ही है, तो एक आध % का भ्रम भी रहे तो ठीक है, चलने दीजिए, यही लाइफ है। वैसे भी वो एहसास के रूप में हमारे साथ ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल, आशीर्वाद हमारे साथ है। और अब मैं बुलाना चाहूंगी वंदना मल्होत्रा जी को, जो भारत से जी, है। वंदना जी नहीं जुड़ पाएंगे किसी कारण से, उनका मैसेज आ गया। अच्छा, तो अभी हमारे साथ यूके से हैं संगीता प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है संगीता जी। रचना रखिएगा। नमस्कार सभी को। आप भी पहली बार जुड़ रही हैं मंच के साथ कमलेश रावल जी की तरह, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और ऐसे ही आप जुड़ती रहें। जी जी जी, सभी को मेरा नमस्कार। स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर कन्हैया जी फ्रॉम यूके, उनको हमको जुड़ाने के लिए, आप लोग दिग्गजों के साथ, इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ। जैसा कि आज का शीर्षक है माँ, मेरी आवाज सबको आ रही है ना? हाँ जी, जी जी बहुत जी जी, बढ़िया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आवाज आ रही है। आज का जो शीर्षक है माँ, उसी पे हम जस्ट अभी यहाँ पे इंग्लैंड में मदर्स डे हुआ था, तो उसी पे हम एक कविता लिखे हैं। एंड आप सबों की कविता मेरे दिल को छू गई है। तो मैं शीर्षक के अनुसार है, माँ तो बस माँ होती है, वो बहुत ही खास होती है। माँ की ममता, उसकी क्षमता और निस्वार्थ सरलता कहाँ सबों के पास होती है। माँ तो बस माँ होती है। माँ की आंचल का छांव, उसके गोदी की शीतलता बहुत नसीबों से मिलता। माँ की दुआओं का असर दवाओं से भी ज्यादा है करता, इसलिए माँ ही तो बस माँ होती है, वो बहुत ही खास होती है। माँ स्वर्ग से आई परी है, देवी है, जो कभी अन्नपूर्णा बन जाती और कभी सरस्वती बनकर देती है शिक्षा। माँ मात्र शब्द ही नहीं, वो संस्कार है, वो त्याग है, तपस्या की एक मिसाल है, वो एक कुदरत का कमाल है। माँ तो माँ बस माँ होती है, वो बहुत खास होती है, वो बहुत ही खास होती है। धन्यवाद। बहुत सही कहा, माँ तो माँ है, बहुत खास होती है। बहुत प्यारी भावना, बहुत सुंदर संगीता जी। बहुत सुंदर संगीता जी, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत अच्छा, और आप पहली बार आई हैं, अब आप जुड़ी रहेंगी, ये मेरा जी। पूरा भरोसा है। हम अगली बार भी आपको कभी सुनेंगे सामने से। हाँ हाँ, एकदम। तो अभी मेरे ख्याल से सारे लोगों का हो गया है। मंच पर कोई ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ? मीनाक्षी जी। हाँ, मीनाक्षी जी। मीनाक्षी जी का आइडिया नहीं था कि वो होंगी कि जी, नहीं। डीजीएम्स के करता धरता। हाँ, मीनाक्षी जी आप आइए, आपका स्वागत है। आपका जरा मैं कुछ पंक्तियों से स्वागत करती हूँ। भावों की बौछार होने लगी तो मन की मिट्टी महकने लगी। चटकन गहन धूप की मिट चली, चटकन गहन धूप की मिट चली, परछाई गम की सरकने लगी। आराम मन को जो आने लगा तो ख्वाबों की रंगत उभरने लगी। ये मेरी खुद की लिखी पंक्तियां आपको समर्पित हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। स्वागत आप है मंच का स्वागत है, थैंक यू स्वागत है आशीष। मीनाक्षी जी, आप आ गई। बहुत सुंदर सरप्राइज। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू कविता जी। आप मंच का संचालन बहुत ही सुंदर से कर रही हैं कविता जी, और बहुत ही सुचारू रूप से मंच का संचालन चल रहा है। और आज का टॉपिक, और साथ ही साथ आज अपने 81st बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उत्तरा आंटी का, तो और सभी की कविताएं इतनी दिल को छू जा रही है कि शब्द तो नहीं है और आंखें भी एकदम भरी हुई है।
बस वो छलक नहीं रही है, क्योंकि एक से बढ़कर एक कविताएं आ रही है माँ के लिए। और कहते हैं ना कि सच में माँ के विषय में, माँ क्या, माँ पापा किसी के भी विषय में कितना भी कहा जाए वो कम ही होता है। तो लास्ट जो मैंने जीजीएम अटेंड की थी, शायद वो लास्ट कविता उस समय जब मैंने सुनाई थी तो वो आशीष जी पापा के लिए थी, अंकल के लिए थी, और आज आंटी के लिए है। और एक खास बात और है कि आज मेरी मम्मी का बर्थडे भी है। ओह, क्या तो बात है, बहुत बहुत बधाई बहुत आपको। बहुत बधाई आपको। उन्हें हमारी तरफ से हैप्पी बर्थडे बोलना। जरूर जरूर बोलूंगी, जरूर बोलूंगी। तो मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत समय बाद जुड़ी हूँ। और लास्ट कविता जो मैंने लिखी थी आशीष की, वो अपने पापा के लिए लिखी थी, और वो अपने मंदिर पे जाके रख दी मैंने, उसके बाद उसको खोली भी नहीं। उसके बाद कोई कविताएं ना मैंने कभी लिखी है अभी तक। आज बहुत समय बाद जुड़ रही हूँ और माँ के लिए सुना रही हूँ। तो माँ आज तुम बहुत याद आई, माँ आज तुम बहुत याद आई, जैसे बचपन में कभी चोट लगने पर संभाल लेती थी, वैसे अब क्यों ना आई। माँ आज तुम बहुत याद आई, वैसे घाव गहरा तो न था, घाव गहरा तो न था। जब कभी कभी हम बहुत ज्यादा काम में व्यस्त होते हैं या माँ व्यस्त होती है, तो उस समय जब हम अपनी माँ से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो वो उस समय के भाव थे कि घाव गहरा तो न था, पर तेरा प्यार भरा मरहम और ममता से भरा स्पर्श मुझे दर्द का एहसास कुछ ज्यादा ही दिला गया। कुछ आंखें नम भी हुई, कुछ आंखें नम भी हुई, पर कोई देख न ले मुझे, इस लिहाज से मैं चुप सी हो गई। माँ आज तुम बहुत याद आई, फिर चाहे हो बचपन या चाहे साल 55, फिर चाहे हो बचपन या चाहे साल 55, माँ तेरी कमी मुझे आज भी खल ही गई। माँ आज भी तुम बहुत याद आई। तुझे याद करते करते कितनी बार तुझसे बात करने की चेष्टा करती रही, तुझे याद करते करते कितनी बार तुझसे बात करने की चेष्टा करती रही, पर कभी तुम्हारी व्यस्तता और कभी मेरी व्यस्तता में न जाने कब मेरी आंख लग ही गई। आज माँ तुम बहुत याद आई, आज माँ तुम बहुत याद आई। तो धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया। इमोशनल मीनाक्षी जी, बहुत बहुत इमोशनल। मैंने जो और सुना उसमें माँ के स्पर्श की जो बात बताई गई, मुझे अपनी माँ याद आ गई कि मुझे कैसे लाड़ दुलार करती थी जब वो कभी सर बिल्कुल पे हाथ रखती थी। सभी की कविताएं सुन के ऐसे लग रहा है जैसे कि साथ में ही है, माँ भी साथ में ही है, पेरेंट्स साथ में है। और उत्तरा आंटी का जो आज आपने वीडियो चलाया आशीष जी, वो देख के जैसे एक मतलब वो याद नहीं थी, उनका चेहरा याद नहीं था, लेकिन आज फिर से याद आ गया, क्योंकि हम जो पिक्चर में उन्हें देखते हैं और जो आज हकीकत में फिर से देखा, तो याद आ गई वो सारी पुरानी बातें। तो जी, बहुत अच्छा लगा, वीडियो बहुत सुंदर था आशीष जी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत भाव के साथ आपने सुनाई, और अंतिम कुछ कि शब्द मीनाक्षी जी लिखना शुरू करिए दोबारा, हाँ लिखना दोबारा शुरू करिए। मीनाक्षी जी को कह रहा हूँ, लिखना हाँ दोबारा हाँ, शुरू नहीं, करिए। पता है आशीष जी, मेरा तो काव्या ने एक कविता लिखी, और मैंने काव्या से भी कहा था कि तुम भी आज मंच को ज्वाइन करो, माँ पे लिखा है तो सबको सुनाओ, तो तो मना कर बुलाओ दिया उसको, उसने। बुलाओ कहीं है तो। वो तो घर पे है आशीष जी, मैं अच्छा, स्टोर पर हूँ, लेकिन वो जी मना जी, कर दी उसने कि नहीं सुनाना नहीं है। तो मैंने कहा तेरी कोई बात कविता आज मैं पढ़ दूं क्या? तो नहीं, इजाजत नहीं मिली अभी बच्चों की तरफ से। नहीं। जी, वैशाली जी ने भी एक एक्चुअली दोहा भेजा है, वो आज जुड़ नहीं पाई हैं किसी कारणवश। तो मैं उनका दोहा अगर आपकी आज्ञा हो कविता जी तो मैं पढ़ दूं। अरे बिल्कुल सर, स्वागत है, स्वागत है। जी जी, जस्ट अ मिनट। मुझे अभी याद है, जब काव्या का बोल रहा हूँ मुझे याद आया। तो वैशाली जी लिख के भेज रही हैं। आज एक्चुअली वो श्री हनुमान जन्म महोत्सव में बिजी हैं, काफी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है जकार्ता में। तो नहीं तो मीनाक्षी जी और वैशाली जी हमेशा रहती ही हैं। उत्तरा आंटी को समर्पित मेरा दोहा, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ये वैशाली जी लिख रही हैं। सत्य सभी कुछ ज्ञात है, दुखदाई सब बात। सत्य सभी कुछ ज्ञात है, दुखदाई सब बात। अब तो केवल शेष माँ यादों की सौगात। अब तो केवल शेष माँ यादों की सौगात। वैशाली रस्तोगी जी फ्रॉम जकार्ता।
सही वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट फॉर LPGISA। थैंक यू। बहुत सही लिखा उन्होंने, असलियत यही है और यादों की सौगात रह जाती है, जो मन का सहारा है हमारा, और उन्हें भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके साथ जो हमने खूबसूरत क्षण बिताए हैं, उनके आशीर्वाद, उनका सारा योगदान उनका है, उन्हीं से आरंभ हुआ है हमारा। तो जब हमें अपना नहीं पता था तब उन्हें हमारा पता था, तो उनसे ही हमारा आरंभ है। एक खास बात और आशीष जी, आपकी आज्ञा चाहूंगी, सभी से आज्ञा चाहूंगी, अनुमति चाहूंगी कि आज का अपना कार्यक्रम था आशीष जी, वो कनाडा GGM होने वाला था, लेकिन अपने आप ही ये कनाडा GGM से रेगुलर GGM पे आ गया, क्योंकि आज अपने जिनके उपलक्ष्य पे हम जो ये कार्यक्रम करना चाह रहे थे, माँ को डेडिकेटेड था और उत्तरा आंटी के लिए समर्पित था। कल उनका बर्थडे था और ये जो LPGI साहित्य की शुरुआत हुई है वो उन्हीं के आशीर्वाद के साथ शुरू हुई है। तो ये अपने आप ही ये GGM में परिवर्तित हो गया, रेगुलर GGM में, और टॉपिक माँ साथ में जुड़ा है। तो बड़ा ड्रामेटिक वे में चेंज हुआ ये सारा कार्यक्रम, और 6 दिन में सारा प्लान हुआ, नहीं तो जनरली 3 महीने पहले स्केड्यूल्स रहते हैं। जी चलिए। फिर उस पर मेरा आ जाना। जी, इत्तेफाक पे इत्तेफाक। अभी हमारी गोष्ठी का समापन होता है यहाँ पर, क्योंकि और कोई है नहीं अभी सुनाने वाले, और यहीं गोष्ठी का समापन होता है। ये समय कैसे बंधा रहा, किस तरह से हम एक दूसरे के भावों के साथ एक सार होकर रहे, और इसको 2 पंक्तियों से मैं आज की गोष्ठी की विदा करूंगी। उसके बाद वो थैंक्स ऑफ थैंक्स भी आएगा। हाँ जी, सुरेश जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है कुछ? जी कविता जी। मैं 2 पंक्तियों से इस गोष्ठी का समापन करना चाहूंगी। उसके बाद वैसे है वोट ऑफ थैंक्स का। जरा आज की यादें झोले में समेट लूं, जरा आज की यादें झोले में समेट लूं, फिर मिलेंगे जरूर ऐसी आशा बिखेर दूं, फिर मिलेंगे जरूर ऐसी आशा बिखेर दूं। इसके साथ ही मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए सर को, मिस्टर सुरेश चौधरी जी जो ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। आप आइए सर, आपका स्वागत है। सब तो पहले मैं आपको ही धन्यवाद देता हूँ। आपका बहुत ही अच्छा सुंदर मंच संचालन रहा है, और आप जैसे 2 बार की तरह तीसरा आपका बहुत अच्छा रहा। मैं सुरेश चौधरी, मैदान इंडोनेशिया से आप सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर अभिवादन स्वीकार करें। मैं आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आज हमारा शीर्षक है माँ, माँ की तुलना कहीं और किसी से नहीं हो सकती, ये तो सभी जानते हैं। तो जैसे कि आज हमारा एपिसोड जो डेडिकेटेड था हमारी आयरन लेडी मदर, मेरी माता जी श्रीमती उत्तरा शर्मा जी, जिनको 81st बर्थडे की एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बड़े भाई आशीष शर्मा जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इसीलिए मैंने एक कविता में आखिरी पंक्ति कही थी कि माँ तू सिर्फ एक शब्द नहीं, एक संसार है पूरा, तेरे होने से ही तो मेरा वजूद है पूरा। तो ये पंक्ति सभी मेरी माताओं को मैं डेडिकेट करता हूँ। इसी के साथ में आगे बढ़ते हुए धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। मैं सबसे पहले अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल चेयरमैन LPGISA और हमारे IM इंडियन एक्सपेट्रिएट एसोसिएशन मैदान के प्रेसिडेंट श्री आशीष शर्मा जी, और हमारे डायरेक्टर, फाउंडर, ग्लोबल प्रेसिडेंट LPGISA और कल्चर कन्वीनियर हमारे IM के
श्रीमती योगिता शर्मा जी, मैं पुनः आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। आप दोनों ने मिलकर जो हम सभी कवि गुणीजनों को ऐसा मंच प्रदान किया है। मैं आज के हमारे एंकर कविता पंत जी को भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने बहुत ही सुंदर मंच संचालन किया हमेशा की तरह, और सभी कवियों को एक सूत्र में बांधा रखा। मैं हमारे एलपीजीआई के सलाहकार श्री मीनू सहयोग जी को, जो कि ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हास्य और उर्दू जीजीएम एलपीजीआई एशिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे एलपीजीआई के मीडिया सपोर्ट श्रीमती वैशाली रस्तोगी जी को, जो कि ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट और जोनल प्रेसिडेंट सेंट्रल इंडिया एलपीजीआई ऐसे हैं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद की इस श्रृंखला में मैं आगे हमारे जो जीजीएम मॉनिटरिंग का कारोमदार संभालते हैं, जिनके बहुत ही कठिन परिश्रम से ये चीज़ें जो इकट्ठी होती है हमारी जीजीएम मॉनिटरिंग की, मैं उनको श्रीमती मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी को भी, जो कि हमारे ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग एलपीजीआई से हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे एलपीजीआई को पर्दे के पीछे से हमेशा सहयोग देते रहते हैं, जो हमारे वेदिका गुप्ता जी हैं, हमारी मीनाक्षी गुप्ता जी की बिटिया, और हमारे अभिलक्ष्य शर्मा जो लक्ष्य है, हमारे बड़े भाई श्री आशीष शर्मा जी का बेटा, वो वीडियो स्लाइड बनाते हैं हमारे इस कार्यक्रम के लिए। मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं। इसी के साथ साथ हमारे जो एलपीजीआई की जीजीएम होते हैं और उनके लिए जो सर्टिफिकेट बनाते हैं, श्रीमती सुनीता महेंद्रू जी, जो ग्लोबल सर्टिफिकेट कोऑर्डिनेटर एलपीजीआई से हैं, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं। तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी गुणी कवियों का, जो दुनिया के कोने कोने से हमारे साथ जुड़े, और आप सभी ने अपनी उत्कृष्ट कविताओं के माध्यम से इस मंच की शोभा को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाई। हमारे सभी श्रोताओं का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, जो हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े और उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की। आपके प्रोत्साहन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, और एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये हम कार्यक्रम को स्थगन की तरफ लेकर चलते हैं। लास्ट वीडियो चलाकर उसके बाद कार्यक्रम ऑफलाइन कर दिया जाएगा।